हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल कवर दी एक्सरसाइज 3। तो हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं। अराउंड लेट मी चेक 6 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स कवर कर लेंगे एंड वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ईच क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्रिएट टू वेरिएबल्स num1 एंड num2। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टू वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट num1 लेट्स से 10 एंड num2 लेट्स से 20। ओके, राइट a program that uses arithmetic operators to perform addition, subtraction, multiplication, division, modulo operations on these variables, display the results in the console। ठीक, तो काफ़ी इजी है ये। num2 माइनस num1, num2 प्लस num1, num2 मल्टीप्लाई num1, num2 डिवाइड बाई num1, num2 प्लस num1। ठीक, ये मैंने सेव किया। num2 माइनस num1, 20 माइनस 10 इज 10, num2 प्लस num1 30, num2 मल्टीप्लाई num1 200 एंड num2 डिवाइड बाई num1 20 डिवाइड बाई 10 इज 2 एंड num2 मॉडुलस num1 0। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर देता है मॉडुलस ऑपरेटर। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लेस से 3 यूज़ करता हूँ, ठीक, तो 20 मॉडुलस 3 इट विल बी 2। तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2। ये रिमाइंडर के लिए ये पर्टिकुलर सिंबल ये ऑपरेटर यूज़ होता है। ठीक है, इससे हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बेसिक एक्सरसाइज कवर होती है, बेसिक क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। डिक्लेयर टू वेरिएबल्स ए एंड बी। तो इंस्टेड ऑफ ए एंड बी आई कैन चेंज इट टू ए एंड बी, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज राइट अ कोड टू कंपेयर दीज वेरिएबल्स यूजिंग कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ठीक, लेट्स से console.log a equal to b, next triple equal to a triple equal to b, and then not equal to a not equal to b, a not equal to b, greater than less than, a greater than b, a less than b, greater than equal to and less than equal to, a less than equal to b and a greater than equal to b। तो वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। डबल इक्वल टू मीन्स क्या a एंड b इक्वल है विदाउट चेकिंग डेटा टाइप। तो देखो a 10 है एंड b 20 है। इवन दो इनकी डेटा टाइप डिफरेंट भी होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर नॉट इक्वल। बट अगर मैं यहाँ पे b की जगह यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो 10 इज अ स्ट्रिंग, a इज अ नंबर, बट बोथ आर सेम। मीन्स अगर हम स्ट्रिंग को जस्ट रिमूव कर दें यहाँ से तो 10 एंड 10 आर सेम, बट यहाँ पे आप देखेंगे 10 इज अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? टाइप कोएडिशन परफॉर्म होगी। टाइप कोएडिशन में क्या होगा? जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली टाइप कोएडिशन परफॉर्म करके इन दोनों, देखो अब लेट्स से अगर स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन होता है देन टाइप विल नॉट मैटर बिकॉज टाइप विल बी सेम। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, ये ऑटोमेटिक हो रही है एंड हु इज परफॉर्मिंग इट? जावा स्क्रिप्ट इज परफॉर्मिंग इट। एंड इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइप कोएडिशन। एंड बिकॉज ऑफ टाइप कोएडिशन 10 नंबर एंड 10 स्ट्रिंग्स बोथ आर सेम। तो यहाँ पे डेटा टाइप चेक नहीं हो रही है। अब आप बोलोगे कि अच्छा मैं अगर यहाँ पे 10 की जगह लेट्स से मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, तो ABC देखिए ABC इज एट स्ट्रिंग, राइट? ये दीज आर दी अल्फ़ाबेट्स एंड दिस इज नंबर। तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी इक्वल। इवन अगर मतलब चलो इसको ट्राई भी करें नंबर में कन्वर्ट करने का, अगर मैं लेट्स से इसको नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ जस्ट कि फॉर वैलिडेशंस। ठीक, अब आप देखेंगे जब नंबर को अगर हम बाई चांस अगर ABC में ट्राई भी करें कन्वर्ट करने का, तो क्या आ रहा है? NaN। सो NA इज नॉट इक्वल टू 10। तो एनीवे आप चाहे यहाँ पे ABC लिखें या 10 लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी यहाँ पे आपने स्ट्रिंग में वैल्यू लिखी है दैट शुड बी इक्वल टू दिस नंबर
इन इट्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो 10 को अगर नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 10, दैट्स वाई इट इज ट्रू। अब ए इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू बी, तो 10 20 बोथ आर नंबर्स, तो दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पे 10 स्ट्रिंग में यूज करता हूँ देन इट विल चेक डेटा टाइप ऑल्सो। तो 10 इज अ स्ट्रिंग एंड दिस ए 10 इज इक्वल टू नंबर, इट्स डेटा टाइप इज नंबर। तो नंबर और स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इट मीन्स कि बोथ आर फॉल्स। वाई? बिकॉज ट्रिपल इक्वल टू जो होता है ना ये स्ट्रिक्ट है, मतलब इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू, एंड डबल इक्वल टू को बोलते हैं लूज इक्वल टू, मतलब कि ये डेटा टाइप इसमें डेटा टाइप सेम होना मैंडेटरी नहीं है एंड टाइप कोएर्जन परफॉर्म होकर चेकिंग होती है। इस केस में टाइप कन्वर्जन नहीं होगा, टाइप कोएर्जन परफॉर्म नहीं होगा एंड स्ट्रिक्टली डेटा टाइप चेक की जाएगी कि डेटा टाइप चेक सेम है या नहीं है। डजेंट मैटर कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर रिप्रेजेंटेशन सेम है या नहीं, तो दैट्स वाई इट इज फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू बी, तो 10 इज नॉट इक्वल टू बी, तो ट्रू। वाई? बिकॉज 10 एंड 20 इक्वल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, इट इज फॉल्स। लाइन नंबर 5 पे आप देखेंगे फॉल्स आ रहा है। ए नॉट इक्वल टू बी, तो मतलब यहाँ पे नंबर ना बराबर हो और डेटा टाइप ना बराबर हो, तो 10 नॉट इक्वल टू बी, तो आप देखेंगे लाइन नंबर 6 पे देखो नंबर बराबर नहीं है एंड डेटा टाइप डजेंट मैटर, क्योंकि नंबर ही जब बराबर नहीं है तो डेटा टाइप का कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या 10 20 से बड़ा है? तो यस, तो 7 पे आंसर आ रहा है। ओ सॉरी, 10 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ए इज लेस देन बी, ट्रू, मतलब 10 20 से छोटा है। ए लेस देन इक्वल टू बी, तो लाइन नंबर 8 पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है ट्रू, बिकॉज 10 इज लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक। 10 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, सो स्टिल इट इज ट्रू। एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या ए ग्रेटर देन है या इक्वल टू है बी से? तो बी इज 20, तो ये ना तो बड़ा है ना बराबर है, दैट्स वाई इट इज फॉल्स। तो इसमें जो ये मेन ये ऑपरेटर्स है ना, ये तो काफ़ी ईजी हैं, बट जो इंटरव्यू में या फिर आप मोस्टली आपको कन्फ्यूजन्स होंगे वो डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में ही होंगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इससे सेकंड क्वेश्चन हमारा कवर होता है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, क्रिएट 3 बूलियन वेरिएबल्स इज सनी, इज वार्म, इज वीकेंड एंड असाइन देम वैल्यूज। तो देखो अब आपको एक चीज़ समझनी है, दो दिस एक्सरसाइज आर वेरी सिंपल बट डजेंट मैटर। हम लोग बिगिनर्स हैं तो हम लोग क्या है कि ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, सो दैट कि हमें बेसिक कोडिंग स्किल्स आ जाएं, ठीक। सो दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड क्वेश्चंस वेरी सिंपल, बट इनमें कुछ ना कुछ लॉजिक्स है, लाइक इज सनी, इज वार्म, इज वीकेंड। अब आप देखेंगे कि सनी नहीं है, वार्म नहीं है, वीकेंड नहीं, इज, ये इसका क्या मतलब है यहाँ पे? तो देखिए जनरली अगर हमारा आंसर बूलियन में है, इट मीन्स कि ट्रू एंड फॉल्स है, देन वी कैन गिव अ नेम टू अ वेरिएबल, लाइक स्टार्ट विथ इज सनी, इज इवन, इज ओड, इज वीकेंड, इज वीकडे, लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेता हूँ क्विकली। कॉन्स्ट इज सनी, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, दैट्स वाई इट्स कॉन्स्ट। ट्रू, कॉन्स्ट इज वार्म, ट्रू, is weekend, true. So all 3 are true. Now write a program to use logical operators to determine whether to go to the beach. Display the result let's go to the beach or let's stay at home in console based on the values of these variable. Now it's up to us कि हम कैसे यहाँ पे इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट्स सनी है एंड वीकेंड है, देन मैं डेफिनेटली बीच पे जाऊंगा, बट अगर इस वार्म है तो मैं बीच पे नहीं जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। आप अपने अकॉर्डिंगली कंडीशंस को चेंज कर सकते हो। तो आई कैन राइट लाइक इफ इज सनी, ट्रू, एंड इज वीकेंड, ट्रू, देन लेट्स गो टू। नाउ सी, अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा के लेट्स लिखा, इट्स गिविंग मी एरर। वाई? बिकॉज सिंगल कोट्स, सॉरी नॉट सिंगल इक्वल टू, सिंगल कोट्स के बीच में आप सिंगल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट हम क्या करेंगे, डबल कोट्स यूज़ करेंगे, डबल कोट्स यूज़ करेंगे। अगर हमें सिंगल कोट यूज़ करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग में डबल कोट। और अगर हमें डबल कोट यूज़ करना है देन वी विल यूज़ सिंगल कोट, लाइक दिस, सिंगल कोट एंड देन डबल कोट, इट विल नॉट गिव एरर। बट अगर मैं डबल कोट्स के बीच में एक और डबल कोट यूज़ करता हूँ देन इट विल गिव मी एरर्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो मैं यहाँ पे मुझे सिंगल कोट चाहिए इसलिए मैं डबल कोट्स यूज़ करूँगा। लेट्स गो टू बीच
ठीक, एल्स इफ इज वार्म और इज वीकेंड इज फॉल्स, लेट्स स्टे एट होम। अब ये क्या है कि अगर सनी है एंड वीकेंड है देन वी विल गो टू द बीच, अदरवाइज वार्म है या फिर वीकेंड नहीं है देन वी विल स्टे एट होम। ठीक, तो अब देखिए ये दोनों इज सनी एंड इज वीकेंड बोथ आर ट्रू, तो लेट्स गो टू द बीच प्रिंट हो गया। बट अगर एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा है यहाँ पे बीच में इन बिटवीन, तो अगर मैं इन दोनों में से एक को भी फॉल्स कर दूंगा देन ये कंडीशन एल्स इफ चेक होगी। तो लेट्स से मैं इज सन्नी को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। ठीक, अब इस सन्नी फॉल्स है, ठीक, इस सन्नी फॉल्स है तो ये इफ कंडीशन तो फॉल्स होगी, इट मीन्स कि ये इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, एल्स इफ में जाएगा। क्या इज वार्म ट्रू है, तो ऑब्वियसली इज वार्म ट्रू है, तो ये वाला प्रिंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लेट्स से मैं इज वार्म को क्या कर देता हूँ, फॉल्स। ठीक है, तो अब ये भी फॉल्स है, इस सन्नी भी फॉल्स है, तो ये भी रॉन्ग हो गई कंडीशन। इज वार्म फॉल्स है तो ये भी रॉन्ग हो गई, एंड और में हमने इस वीकेंड नॉट लगाया है, तो इट मीन्स या तो इज वार्म ट्रू हो या इज वीकेंड ट्रू हो, इस वीकेंड फॉल्स हो, क्योंकि हमने इसके आगे नॉट लगाया तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू। तो जो भी इस वीकेंड की वैल्यू है उसके आगे नॉट लगाने से अपोजिट हो जाएगा, इट मीन्स कि इस वीकेंड क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, देन ओनली ये प्रिंट होगा। लेकिन मेरा यहाँ पे इस वीकेंड ट्रू है तो ये फिर प्रिंट कभी नहीं होगा। तो मैं अगर इसको फॉल्स करता हूँ देन यू विल सी लेट्स स्टे एट होम प्रिंट, वाई, बिकॉज इस वीकेंड इज फॉल्स। ठीक, फॉल्स के आगे नॉट लगाते इट विल प्रिंट लेट्स स्टे एट होम। इससे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 कवर होता है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इनिशियलाइज ए वेरिएबल काउंटर विद ए वैल्यू ऑफ 5। ओके, लेस कॉन्स्ट, हमें यहाँ वैल्यू चेंज करनी है एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई विल नॉट यूज कॉन्स्ट। ठीक है, अब हमें प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, ये MD फाइल है इसलिए स्लैश लग रहा है ऑटोमेटिक। देखिए मैं सेट करूँगा तो ऑटोमेटिक लगेगा, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये हमें यूज़ करना है टू मॉडिफाई द काउंटर वेरिएबल एंड डिस्प्लेस वैल्यू आफ्टर ईच ऑपरेशन इन द कंसोल। तो देखिए क्या करना है, वैल्यू, अब अगर मुझे वैल्यू वेरिएबल में 5 और ऐड करना है देन हाउ कैन आई डू इट, वैल्यू प्लस 5, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ देन इट विल बी 10। ठीक है, यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, बट इस तरह से ना करके हम शॉर्टर वे में कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू लिख दो, स्टिल ये सेम है, वैल्यू प्लस इक्वल टू 5 का मतलब वही है वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 5। तो हमें ये ऑपरेशंस कितनी बार परफॉर्म करना है, 4 टाइम्स, 2 3 एंड 4। प्लस की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, प्लस की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन, एंड प्लस की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवीजन। ठीक, तो आप देखेंगे वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू माइनस 5 10 माइनस 5 5, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू 5, तो वैल्यू ऑलरेडी 5 है, 5 इंटू 5 25, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू डिवाइड बाई 5, तो 25 डिवाइड बाई 5 5। इस तरह से हमारे ये चारों ऑपरेटर्स कवर होते हैं, एंड इससे हमारा क्वेश्चन 4 भी कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर, राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर देयर एज, यूज द टर्नरी ऑपरेटर टू डिटरमाइन वेदर द यूजर इज एलिजिबल टू वोट, एज इज ग्रेटर देन 18, डिस्प्ले मैसेज इन द कंसोल बेस्ड ऑन द रिजल्ट। अगर एज ग्रेटर देन 18 है देन यूजर वोट कर सकता है, अदरवाइज यूजर वोट नहीं कर सकता है। तो अगर हमें इसे लेस से उसमें करना पड़े इफ एल्स का यूज करके, तो एज इज इक्वल टू लेस से 20, मैं प्रॉम्प्ट नहीं पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने वैल्यू असाइन कर दी। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो मैं प्रिंट करूंगा यूजर अलाउड टू वोट, एल्स यूजर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक, ये आ गया यूजर अलाउड टू वोट बिकॉज 20 है, बट अगर 10 कर देता हूँ यूजर नॉट अलाउड टू वोट। बट अगर हमें इसको सेम को टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से करना हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, तो जो कंडीशन आपने यहाँ लगाई है सेम कंडीशन आप यहाँ लगा दीजिए, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन क्वेश्चन मार्क, और आपका जो भी इस कंडीशन ट्रू होने पे आप पे जो भी ऑपरेशन करना है सिंगल लाइन का, दैट विल बी योर स्टेटमेंट है। ठीक है, देन कॉलन एल्स वाला जो भी आपका स्टेटमेंट है वो आप यहाँ लिख देंगे लास्ट में। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसको अल्टरेट कर देता हूँ सो दैट कैन सी इट। देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, यूजर नॉट अलाउड। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट्स से, ओह सॉरी, कंडीशन चेंज नहीं करनी है, हमें ये चेंज करना है 20, यूजर अलाउड टू वोट। तो इफ एल्स को इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इससे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कवर होता है, टर्नरी ऑपरेटर भी कवर होता है। नेक्स्ट इज सॉल्विंग एक्सप्रेशंस। तो अराउंड 5 एक्सप्रेशंस मैंने इसमें ऐड किए, वन बाय वन हम सबको सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल सी कि क्या आंसर्स आते हैं। अब ये एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे क्यों इन एक्सप्रेशंस को ऐड किया है, बिकॉज इससे हमारा एक तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल कवर हो जाएगी, एज वेल एज प्लस प्लस माइनस माइनस पोस्ट एंड प्री में कैसे काम करते हैं वो भी कवर हो जाएगा, एंड कौन सा ऑपरेटर कैसे कब पहले चलेगा, क्या चीज़ें होंगी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली मतलब 100% आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वन बाय वन सबको करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, आप देखेंगे ए बी एंड सी। तो आई कैन यूज 3 वेरिएबल्स, ए इज इक्वल टू 10, लेट्स से बी इज इक्वल टू 20 एंड लेस सी इज इक्वल टू 30। ठीक, अब आप इसका आंसर देखेंगे -20 इसका आंसर आ रहा है। अब आपको नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है सबसे पहले आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जितने भी ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं उनमें से पहले किसको यूज़ करना है। क्या मुझे मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, या मुझे एडिशन पहले करना है, या मुझे प्लस प्लस पहले करना है, या मुझे माइनस माइनस पहले करना है, या फिर मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करना है, या मुझे राइट से स्टार्ट करना है। ये सब डिपेंड करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पे। सो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, अगर मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पे जाता हूँ, सो दिस इज माई ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल। डेवलपर mozilla.org वेबसाइट है, आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल ओपन गूगल करेंगे तो आपको इसकी लिंक आएगी, आप उसको ओपन करके एकदम बॉटम में आ जाना, आपको ये टेबल मिल जाएगी। तो अगर हम इन ऑपरेटर्स की बात करें, जो ऑपरेटर्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस। तो हम यहाँ सर्च करते हैं वो ऑपरेटर्स हमें यहाँ पे कहाँ मिलेंगे। तो आप देखेंगे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, बट हमने क्या इसको पोस्ट फिक्स यूज़ किया या प्रीफिक्स यूज़ किया, तो हमने यूज़ किया है पोस्ट राइट, पहले यूज़ नहीं किया, बाद में यूज़ किया प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इट इज़ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पहले ये चलेंगे एंड देन हमारा जो प्लस एंड माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ चलेगा। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, आप देखिए इसमें ना कोई भी वो नहीं है, क्या नहीं है इसमें कि लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एन है। ठीक, अब प्लस माइनस देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा डिवीजन, ये रहा मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट टू राइट चलेगा, एंड प्लस एंड माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी हमारा लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आंसर आ रहा है हमारा 20। ठीक, तो मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए ए प्लस प्लस ए कितना है 10, बट क्या यहाँ पे 10 यूज़ होगा या 11 यूज़ होगा। तो जो पोस्ट फिक्स होता है उसमें एक्चुअल वैल्यू ही यूज़ होती है, प्लस प्लस बाद में होता है, तो यहाँ पे 10 ही यूज़ होने वाला है। देन प्लस बी माइनस माइनस, तो क्या यहाँ पे बी माइनस माइनस होने वाला है, बी माइनस माइनस होगा, बट वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वही यूज़ होगी, तो यहाँ पे यूज़ होगा 20। देखिए पोस्ट फिक्स लाइक ए प्लस प्लस बी माइनस माइनस, मतलब ये प्लस प्लस राइट साइड में अगर यूज़ होते हैं तो जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की वही यूज़ होती है। ये प्लस प्लस माइनस माइनस उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होता, लाइक प्लस हम जब इस स्टेटमेंट पे आएंगे ना तब इसकी वैल्यू एक ही एक बढ़ेगी, यहाँ पे तो जो वैल्यू है वही यूज़ होगी। बी माइनस माइनस का मतलब है माइनस होगी एक वैल्यू, मतलब 19 हो जाएगा 20 से, बट वो कब होगा जब हम यहाँ पे आएंगे। तो आप इतना समझिए कि जिस प्लेस पे बी माइनस माइनस या माइनस माइनस या प्लस प्लस किया है बाद में, मीन्स राइट साइड में, वैल्यू वही यूज़ होगी जो एक्चुअल वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस प्लस बाद में होगा। तो 10 + 20 ही रहेगा। देन माइनस सी कितना है हमारा 30। अब आप देखेंगे 30 मल्टीप्लीकेशन 2, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले हो जाएगा, मतलब प्लस और माइनस से पहले हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक, एंड देन प्लस 10। अब प्लस और माइनस बचा, इनकी प्रेसिडेंस सेम है बट लेफ्ट टू राइट, तो 10 + 20 30 माइनस 60 प्लस 10, 60 30 माइनस 60 माइनस 30 प्लस 10 माइनस 30 प्लस 10 माइनस 20, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है -20। ठीक है, तो इससे हमारी एक्सप्रेशन फर्स्ट सॉल्व होती है। इसको रब कर देता हूँ एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक, तो ये हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ console.log में पेस्ट कर देते हैं।
ठीक, अब अगेन सेम थिंग, बट इसको करने से पहले देखिए, ठीक है, मैं सेम चीज करता हूं, ए माइनस माइनस, इट मीन्स की अगेन 10 प्लस बी प्लस प्लस, इट मीन्स की 20 प्लस ए। अब आप देखिए ए यहां आने से पहले ए माइनस माइनस ऑलरेडी हो चुका है, इट मीन्स कि यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है 9 मल्टीप्लाई बी, बी प्लस प्लस ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 21। ठीक है, 21 के बाद जो प्लस है उसमें कितना है 60। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं प्लस 60 डिवाइड बाई सी, सी कितना है 30। अब अगर आप देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग कि पहले क्या होगा, डिवीजन होगा या पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो पहले देखिए प्लस माइनस बाद में होगा, एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पहले होगा, बट लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स कि पहले लेफ्ट वाली चीज़ें चलेंगी, राइट वाली चीज़ें बाद में होंगी। तो अगर मैं 21 मल्टीप्लाई 9 करता हूँ तो कितना आता है, 21 मल्टीप्लाई बाई 9 विल बी 189। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 प्लस 20 प्लस 189 प्लस 60 डिवाइड बाई 30। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, लेफ्ट में ये था, देन डिवीजन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, तो 189 प्लस 2, अब देखिए अब प्लस 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 बचा है तो लेफ्ट टू राइट चलेगा ये। ठीक है, तो 20 प्लस 10 30 प्लस 189 प्लस 2, 189 प्लस 30, दिस विल बी 219 प्लस 2, सो इट विल बी 221। ठीक, तो देखिए अगेन आपको समझाता हूँ, ए माइनस माइनस तो मतलब माइनस माइनस बाद में हो रहा है तो 10 ही यूज़ होगा, बी प्लस प्लस तो बी ही यूज़ होगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस बाद में होगा, देन ए मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कम हो चुकी होगी यहाँ तक आने तक, बिकॉज माइनस माइनस यहाँ कर दिया था हमने, लेकिन ये पोस्ट था तो ये बाद में हुआ है, तो बट यहाँ पे 9 हो चुका है, 9 मल्टीप्लाई बाई बी, बी हमारा 20 से 21 हो चुका है, तो 19 मल्टीप्लाई 21 देन प्लस 60 डिवाइड बाई सी, सी की वैल्यू 30। अब पहले प्लस नहीं होगा, पहले होगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, बट लेफ्ट टू राइट, तो मतलब ये वाला पहले होगा 21 मल्टीप्लाई बाई 9 189 एंड 60 डिवाइड बाई 32, देन प्लस 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 है सारे ऑपरेटर्स, तो लेफ्ट टू राइट आप ऐड करते जाओ, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 189 29 219 एंड देन प्लस 2, तो इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 221। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन सेकंड भी सॉल्व होती है लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम थर्ड, इस तरह से हम बाकी की एक्सप्रेशंस को भी देख लेते हैं। इससे क्या है, कभी भी आपको एक्सप्रेशंस में डाउट नहीं रहेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होती है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन आई कैन पेस्ट इट हियर, एंड सेम वे में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे ब्रेसेस लगा रखे हैं। ठीक है, ये आप ब्रैकेट्स बोल लीजिए या पैरेंथेसिस बोलिए, तो ये मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सी, अगेन मैं पेन यूज कर लेता हूँ। देखिए प्लस प्लस है, इस बार प्लस प्लस पहले है, तो इट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा 11 प्लस प्लस बी प्लस प्लस, लेकिन प्लस प्लस बाद में हो रहा है तो बी की एक्चुअल वैल्यू ही यूज होगी 20 माइनस सी, सी कितना है 30 प्लस ब्रैकेट्स में सी मॉडुलस 3, तो सी कितना है 30 मॉडुलस 3। अब देखिए अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनकी, देखिए मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए अगर इनकी ब्रैकेट्स की सबसे ज़्यादा क्या है प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहले ये सॉल्व होंगी, बाकी की चीज़ें बाद में सॉल्व होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मतलब 30 मॉडुलस 3 ये सबसे पहले सॉल्व होगा, तो 3 30 रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 11 प्लस 20 माइनस 30 प्लस 0। तो अब ये प्लस 0 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो इसको हम हटा सकते हैं, मतलब इसको करो मत करो कोई मतलब नहीं है। तो 20 प्लस 11 कितना हो गया 31 माइनस 30, सो आंसर इज 1, इसलिए हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 1। मतलब इस चीज़ का यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बिकॉज इट विल बी 0 और सबसे पहले यही सॉल्व होगा, इसलिए 0 का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 1। तो इससे हमारी एक्सप्रेशन 3 भी सॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन 4, तो अगेन आई कैन कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। ठीक,
ओ डी, तो डी यहाँ पे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया डी, सो आई कैन राइट 40 एंड लेट्स सी आंसर इज 90. सो लेट मी कैलकुलेट इट. ए प्लस प्लस 10 माइनस बी 20 प्लस सी 30 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस डी माइनस माइनस, तो बट यहाँ पे 40 ही रहने वाला है क्योंकि डी माइनस माइनस हम बाद में कर रहे हैं. ठीक, तो 10 माइनस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस, तो सबसे पहले ये परफॉर्म होगा तो इट विल बी 60 प्लस 40 10 माइनस 20, तो 10 माइनस 20 माइनस 10, ओ सॉरी इट्स प्लस एंड 60 प्लस 40, so 60 प्लस 100 एंड 100 माइनस 10, सो इसलिए हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 90. ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सबसे पहले हुआ है एंड इस तरह से हमारा आंसर आ गया 90. तो ये तो इजी था. अच्छा, एक चीज़ आपको प्रूव करने के लिए कि डी एंड ए की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, हमने एक्सप्रेशंस में डी की घटी हुई वैल्यू एंड ए की बढ़ी हुई वैल्यू को यूज़ नहीं किया है, तो उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे ए एंड डी को प्रिंट करवा सकते हैं. जब मैं ए एंड डी को प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए ए प्रिंट हो रहा है 11 एंड डी प्रिंट हो रहा है 39. इट मीन्स कि ए एंड डी की वैल्यू चेंज हो रही है बट वो एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं हुई है. ठीक है, नाउ इट्स आवर फाइनल एक्सप्रेशन जिसे हमें सॉल्व करना है. ठीक, तो ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं कुछ इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा टफर बना देता हूँ इसको. इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया. अब आप देखेंगे कि सबसे पहले ये चीज़ सॉल्व होगी. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. आंसर 103 आ रहा है. लेट्स सी 103 कैसे आ रहा है. ए कितना है 10 प्लस प्लस बी मतलब 20 एंड 1 बढ़ जाएगा तो 21. 21 प्लस 10 21 एंड ए इज 20 राइट है ना. 21 प्लस तो ये हो गया अपना 31 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस सी प्लस, तो सी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी की वैल्यू है माइनस सी इज 30 प्लस डी प्लस प्लस, तो डी कितना है 40. ठीक, तो ये हो गया 393 माइनस 30 प्लस 40, 93 माइनस 30, तो ये हो गया 63 प्लस 40, ये अपना आंसर आ गया 103. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है 103. तो इससे हमारी जो लास्ट एक्सप्रेशन थी वो भी सॉल्व होती है एंड हमारी एक्सरसाइज 3 ऑपरेटर इस तरह से कंप्लीट होती है. अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आपको कोई स्टिल डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कोई पर्टिकुलर नेक्स्ट टॉपिक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.